क्या राहुल से लिया जा रहा है बदला? राजनाथ को राहुल से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या बीजेपी के हिट लिस्ट में है राहुल? राजनाथ सिंह ने क्यों किया ये काम? राहुल गांधी आज बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राहुल को फंसाने की कोशिश करते हैं, उतने खुद ही फंस जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को जीरो बनाने के चक्कर में पूरी बीजेपी ने उन्हें हीरो बना दिया। पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह से लेकर अनुराग ठाकुर तक सदन में राहुल गांधी का मजाक बनाने की कोशिश असफल रही। जब राहुल गांधी के सवालों का जवाब पूरी पार्टी के पास नहीं था, तो भाजपा एकजुट होकर कांग्रेस नेता को गिराने में लगी। जब सदन में नहीं झुका पाए, तो स्वतंत्रता दिवस वाले दिन लाल किले में उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ बैठाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया। इस पर भी सफाई देनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष का ओहदा किसी केंद्रीय मंत्री से भी ज्यादा होता है। कायदा कानून देखें तो लोकसभा में पीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद ही आता है, लेकिन बीजेपी ने बदले की भावना से उन्हीं को लास्ट की लाइन में बिठा दिया। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से अपना बदला लिया। सभी जानते हैं कि बीजेपी के अंदर बदले की भावना किसी ज्वाला की तरह धधकती है। खबरें हैं कि सदन में राहुल गांधी ने जो सवाल अग्निवीर के मुद्दे पर उठाए थे, उनसे राजनाथ सिंह बिलबिला उठे। अब जब सदन में उचित जवाब नहीं दे पाए, तो राहुल को पीछे की सीट देकर अपमानित करने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी सफाई भी दी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, आगे की लाइन हॉकी खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा। राहुल गांधी के पीछे 2 लाइनें और थी, जिस पर कुछ मेहमान भी बैठे हुए थे। हालांकि रक्षा मंत्रालय की सफाई पर कांग्रेस ने सवाल किए कि जब ओलंपियंस का सम्मान बीजेपी करना चाहती थी, तो क्या राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और जेपी नड्डा को ओलंपिक्स का सम्मान करना नहीं आता था? उन्हें क्यों आगे नहीं बिठाया गया? कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने इस पर सवाल उठाते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक बात तो जग जाहिर है कि राहुल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बीजेपी अनेकों साजिशें रचती रहती है, लेकिन सभी कोशिशें असफल रही। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे पीएम मोदी की छोटी मानसिकता करार दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी, आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से
आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। राजनाथ सिंह की लाख कोशिशें नाकाम रही और कांग्रेस नेता की जीत हुई, जिसका असर ये रहा कि राहुल गांधी हीरो बनकर सभी के सामने आए। वैसे जिस तरीके से राजनाथ सिंह विफल साबित हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।